प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम आज की सुंदर शाम में हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उसने आज फिर हमें चुन लिया कि हम अपने मुख से अपने जीवते परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा और तारीफ करने पाएं। निश्चय है उसके दूत निरंतर हमारे साथ बने रहते हैं। दिन भर उसने हमें संभाला और फिर हम धन्यवाद देते हैं हृदय की गहराइयों से आगरा मसीह मंडली के लिए, जिन्होंने हमें एक बार फिर अवसर दिया कि हम उनके पेज पर आएं और प्रभु के मधुर वचन को, अनमोल वाणी को हम अपने लोगों के बीच में, खुदा के लोगों के बीच में हम उसको रखने पाएं। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं अनुपम डेविड साहब का, जिन्होंने मुझे फिर अवसर दिया, साथ ही शबनम डेविड मैम का, जो बार बार हमें स्मरण रखती हैं अपने पेज पे वचन बांटने के लिए। मुझे एक छोटे से सेवक को इतना सम्मान देते हैं, पर वो यीशु मसीह इसकी आशीष इन्हें किसी रीति से रोकने ना पाए। बड़ी आशीष खुदा इनको दे। और इन्होंने जो प्रयास किया है कि ये अपने पेज के माध्यम से बहुत से खुदा के लोगों को अपने पेज पर आमंत्रित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इनको बड़ी आशीष देना, और इनके द्वारा बहुत से लोग जो लोग आज भी अंधकार में, ऐसे समय में भी वो खुदा को पहचानने पाएं। आइए हम इन सब बातों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे और हम वचन को बांटेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें चुन लिया है लाखों करोड़ों की भीड़ में से। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, दयालु प्रेमी पिता, हमारे जीवन के रक्षक, हमारे निगहबान, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह की आज की सुंदर शाम तूने हमारे जीवन में जोड़ी और हमें ऐसा मन दिया, ऐसा माहौल दिया कि हम मिलके तेरे नाम की महिमा करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं अपने सभी व्यूवर्स के लिए, तेरे बेटे और बेटियों के लिए, जो आज की शाम हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ के तेरे नाम की महिमा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इसका प्रतिफल ये किसी रीति खोने ना पाएं, और जो लोग इसको बाद में भी देखेंगे प्रभु उन्हें भी तू बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना। हम प्रार्थना करते हैं इस सेवकाई के लिए जिसे तूने नाम दिया है आगरा मसीह मंडली। प्रभु इस पेज पर हमने बहुत से खुदा के खादिमों को तेरे वचन को बांटते देखा है। प्रभु प्रत्येक को तू बड़ी आशीष देना, पवित्र आत्मा का भरपूरी का ज्ञान देना। आने वाले समय में और भी जितने तेरे वचन के सेवक इस पेज पर आकर प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस मंडली के चलाने वाले अनुपम डेविड साहब को बड़ी आशीष और बड़ी बरकतें देना। और हम मैम शबनम डेविड के लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु वो निरंतर तेरे वचन का प्रचार भी करती हैं, और प्रभु यीशु मसीह बहुत से इस मंडली के कामों को देखती हैं। प्रभु उनको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना, पूरे घराने को अच्छा स्वास्थ्य देना पिता। कि जो इन्होंने तेरे वचन को फैलाने का जो काम अपने कंधों पे लिया है, प्रभु यीशु इसे ये पूरे अंजाम तक पहुंचाने पाएं। इनके द्वारा देश और विदेश में भी प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोग इनके द्वारा फैलाए हुए वचन को सुनने वाले हो सके, बहुत से लोग आशीषित होने पाएं। आज की शाम में हम तेरे चरणों में हैं प्रभु यीशु मसीह, और हम चाहते हैं बड़ी आज़ादी के साथ और बड़े अधिकार के साथ तेरे नाम की स्तुति करना, तेरे वचन को सीखना और समझना। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना कि हम सफलतापूर्वक सभी काम करने पाएं। किसी तरह की कोई नेटवर्क की या और किसी तरह की कोई रुकावट हमारे बीच में ना आने पाए। हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। हम अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। हम अपने परिवार के साथ मिलके एक गीत गाने जा रहे हैं। गीत है मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। बहुत खूबसूरत गीत गा के हम प्रभु की महिमा करेंगे। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला।
मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अंत की प्रीति की चल जाएगी काला, चल जाएगी काला। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्गलोक का भवन दिखाया। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्गलोक का भवन दिखाया। महापवित्र स्थान में रहकर आप ही उसे संभाला, आप ही उसे संभाला। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। महिमा अपनी आप ही सजकर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। हरे विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। हरे विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार सब दूरी हुए हैं, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। बड़ा खूबसूरत गीत गा के हमने प्रभु की महिमा की है। अब हम वचन
रीडिंग की ओर चलेंगे, बाइबल पाठ की ओर, जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और 1 से 14 वचन, जिसके ऊपर आज हम चिंतन और मनन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 1 से 14 वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया और उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए तो थोड़े हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन 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 आमीन। वचन में जाएं इससे पहले हम एक कोरस और गाएंगे, जो कोरस हमें बड़ी पॉपुलर कोरस है और वो है, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। आइए हम कोरस को मिलके हम उसकी महिमा करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु
आइए हम वचन की ओर चलेंगे और हम कुछ सीखेंगे और समझेंगे और पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं कि हम ये आज का जो वचन जो हम बांटने जा रहे हैं, प्रभु हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित होने पाए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे राजा यीशु, धन्यवाद देते हैं कि तूने आज की शाम हमें फिर चुन लिया है कि हम अपने मुख से तेरे नाम की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह, आज जो भी वचन के द्वारा प्रभु यीशु तू हमसे बातचीत करना चाहता है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित होने पाए कि हमारा इकट्ठा होना व्यर्थ ना जाए, बहुत से लोग आशीष पाएं। एक बार फिर हम अपने सभी दर्शकों को, व्यूवर्स को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु बड़ी आशीष और बड़ी बरकतें प्रत्येक को देना। जितने लोग इसको बाद में भी देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह सबको तू बहुत सी आशीषें, बहुत सी बरकतें देना। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने अपने बच्चों को, जेकब चौहान को और नीलिमा बेली मैम को, बहुत से लोगों को तूने चाहा है कि हमारे साथ जुड़ के आज तेरे नाम की महिमा करें। इनको बहुत सी आशीषें, बहुत सी बरकतें देना। हम प्रार्थना करते हैं अनुपम डेविड साहब के लिए और शबनम डेविड मैडम के लिए। प्रभु यीशु मसीह, इनको भी तू अपने राज्य के लिए बहुत आहिस्ते इस्तेमाल करना। हमारा विश्वास है तो हमारे बीच में है, हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। हम अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए हम वचन की तरफ चलें और आज जो हमने छोटा सा हिस्सा पढ़ा, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 22वें अध्याय में, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत की बात कर रहे हैं। लिखा है, यीशु फिर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। जब हम ये स्वर्ग राज की बात करते हैं तो यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में चलते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग चीज़ों के द्वारा इस स्वर्ग राज की तुलना की जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ जंगली बीज का भी दृष्टांत है, राई के दाने का दृष्टांत है, अनमोल मोती का दृष्टांत है, बड़े जाल का दृष्टांत है और खमीर का दृष्टांत है। इस तरह वहाँ हम अलग अलग 6 तरह की चीज़ों को देखते हैं जहाँ पे स्वर्ग राज की तुलना उनसे की गई है। और उसके बाद जब हम ये मत्ती रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय में आते हैं तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह उसी स्वर्ग राज्य की तुलना एक ऐसे राजा से करते हैं जिसके पुत्र का विवाह है। और आज जब इस वृत्तांत को हम समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो इस बात का हमें स्मरण रखना है कि ये कोई साधारण विवाह नहीं है। जैसे अक्सर मेरे आपके परिवारों में होते हैं, हमारे और आपके पड़ोस में होते हैं, मोहल्लों में होते हैं और हमारी कलीसियाओं के बीच में होते हैं, ये उस तरह का विवाह नहीं है। एक राजा के बेटे का विवाह है और प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत में बातें कर रहे हैं, यानी इसके द्वारा बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं। दृष्टांत को हम समझते हैं ना कि दृष्टांत बहुत सी चीज़ों का एक सैंपल होता है, एक एग्जाम्पल होता है। इस एग्जाम्पल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बहुत गंभीर और गहरी बात बताने जा रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों से फिर निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को जब तक पूरा नहीं सुनेंगे और चित्त लगाकर नहीं सुनेंगे तो आपका ये सुनना बेकार जाएगा। इसलिए बड़ा एकाग्रचित्त होके हमें आज के वचन को सीखना और समझना है। यहां पर जब हम देखते हैं कि लिखा है कि और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। यह राजा ने उन लोगों को जिन्हें निमंत्रण दिया था, और निमंत्रण हमें मालूम है हम बहुत खास लोगों को देते हैं। आज मेरे और आपके घर में अगर विवाह होगा तो जब हम उस कार्ड की लिस्ट बनाएंगे ना, बहुत चिंतन और मनन करेंगे, कोई रह ना जाए, कोई ऐसा ना रह जाए जो बाद में फिर हमें जिंदगी भर, वो जीवन भर हमें टोकता रहेगा कि भाई मुझे नहीं बुलाया। और कोई ऐसा असामाजिक तत्व भी ना आ जाए जिससे बहुत से लोग कहें यार तुमने उसको क्यों बुला लिया। यानी बड़ा सोच समझ के या राजा ने, फिर मैं याद दिलाना चाहता हूँ, राजा ने, क्योंकि राजा के बेटे का विवाह है, उस राजा ने बड़े सोच समझ के बड़े चुने हुए लोगों को निमंत्रण भेजा था।
और उन्हीं लोगों को बुलवाने के लिए दासों को भेजा, कि दासों से कहा कि जाओ उन्हें बुला लाओ। हो सकता उस समय की ये प्रथा हो। आज तो हमारे पास डेट पड़ी होती है, हम देख लेते हैं, हाँ अभी 7 बजे हम फलानी तारीख को फलाने के फंक्शन में जाना है। उस वक्त प्रथा होगी, बुलाने भेजा। या कोई परिस्थिति रही होगी कि अब तक नहीं आए लोग, लाओ उनको बुलवा के लाओ। तो राजा ने अपने दासों को भेजा। लेकिन जिन लोगों को निमंत्रण दिया था, जो लोग बुलाए गए थे, जिनके विषय में बड़ा सोच समझ के वो निमंत्रण उनको भेजा गया था, उन्होंने उनकी अपेक्षा करी और वो नहीं आए, अपने अपने कामों पे निकल गए। और जो लोग कामों पे नहीं निकले, जो लोग रह गए, उन्होंने क्या करा, उन लोगों को पकड़ के मारा और पीटा। ऐसा हमें वृत्तांत में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि पहले भेजा, उन लोगों ने अपेक्षा करी, फिर राजा ने और लोगों को भेजा, तो और लोगों ने क्या करा कि उनको मारा और कूटा। अब राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा अब उनको छोड़ो, तुम उस निमंत्रित लोगों को छोड़ो। और उसने पहले अपनी फौज भेजी और उन लोगों को नाश किया और उन लोगों के घरों को फूंक दिया जिन लोगों ने उस राजा के दासों का अपमान किया था, जिन्हें उन्होंने मारा था। और फिर राजा ने दूसरी आज्ञा निकाली कि जो भी तुम्हें चौराहियों पे मिलते हैं, जैसे भी हों, सबको तुम मेरे इस भोज में बुला लाओ। सबको वो ये कहो कि जबरन बुला लाए या उनसे रिक्वेस्ट करके बुला लाए। और बहुत सारे लोग हम वहां देखते हैं कि इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, जो लोग अपेक्षा करके चले गए और वहां नहीं आए, अगर हम इसी घटना को लूका रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में 15 वचन से आगे देखते हैं, तो वहां पे भी इसी तरह का एक स्वर्ग राज्य का दृष्टांत है। और वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एक मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और उसने अपने दासों को भेजा कि जाओ आमंत्रित या निमंत्रित लोगों को बुला लो। तो उसमें से पहले ने क्या कहा, पहले ने कहा मैंने खेत मोल लिया है, अब मैं उसे देखने जाता हूं। और दूसरे ने कहा कि मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे, मैं उन्हें परखने जाता हूं। और तीसरे ने जो बोला, तीसरों ने कहा कि मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। ये तीनों लोगों ने जो अलग अलग अपने कारण रखे, मेरा मानना है ये कारण नहीं थे, ये थे उनके बहाने। कहता है कि मैंने खेत मोल लिया है, अवश्य है कि मैं उसे देखूं। जब तूने मोल लेने से पहले देखना था या मोल लेने के बाद देखना था? जब तूने मोल चुका दिया, अब तो वो तेरा ही है। और दूसरा कहता है कि मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं, मैं उन्हें परखने जाता हूं। अगर कोई चीज खरीदनी होती है तो हम उसे पहले परखते हैं, ना कि खरीदने के बाद परखते हैं। खरीदने के बाद तो हमें इस्तेमाल करनी है। और इसी तरह तीसरे ने कहा था कि मेरा विवाह हुआ है। अरे विवाह हुआ है तो इस भोज में, जो भोज जिसको कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य का दृष्टांत दे रहे हैं, वो स्वर्ग राज्य, वो मन्ना खाने के लिए हमें खुदा के भवन में मिलता है और ऐसी मंडलियों में मिलता है, ऐसी संगतियों में मिलता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन बांटा जाता है। आज मेरे और आपके जीवन में भी, या हम अपने कलीसिया के अंदर लोगों के अंदर भी देखते हैं, खुदा के भवन में ना जाने के इसी तरह के कारण होते हैं जिनका कि कोई आधार नहीं होता। बस नहीं आए। हम भी अपने कलीसिया में लोगों से पूछते हैं कि भैया आप क्यों नहीं आए, या आपकी फैमिली क्यों नहीं आया। तो जब उन लोगों की बातें सुनते हैं तो निश्चित कभी कभी तो हमें हंसी आती है कि ये कारण क्या खुदा के आगे ये कारण इनके चल पाएंगे। बहुत से लोगों का कहना रहता है चर्च नहीं आते। क्यों नहीं आते साहब? चर्च में राजनीति होती है। क्या राजनीति होती है? जिसको तुमने राजनीति की परिभाषा दिया है वो क्या है? बस तुम्हारी बात नहीं मानी जाती, तुमने उसको राजनीति का रूप दे दिया है। इसी तरह बहुत से अलग अलग छोटे छोटे बहाने, कभी कभी तो मौसम हमारी रुकावट बन जाता है। कभी कोई घर में रिश्तेदार आया है, कभी कुछ, वो तो मैं और आप बड़ी भली प्रकार से जानते हैं हमारी कलीसियाओं के अंदर जो आज चर्चेस जो खाली पाए जाते हैं, उसके अलग अलग लोगों के एक्सक्यूजेज होते हैं जो कि मानने योग्य नहीं होते। स्वर्ग राज में तो उसका कोई भी महत्व नहीं है।
और आगे जब हम इस हिस्से को देखते हैं तो लिखा है कि वो विवाह का घर अतिथियों से भर गया। और जब राजा अतिथियों को देखने आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पे आके इकट्ठे हो गए हैं, जो कि राजा ने, जो फिर एक बार मैं स्मरण दिला दूं कि ये एक राजा के बेटे का विवाह है। ये बहुत बड़ा दृष्टांत है जो मेरे और आपके जीवन से बहुत महत्व रखता हमारे जीवन में। और उस भोज के अंदर बहुत से लोग आ गए हैं और ये वो लोग आए हैं जो निमंत्रित नहीं थे। ये वो लोग आए हैं जिनको चौराहों से, सड़कों से, मोड़ों से बुला लिया गया, आओ राजा का भोज तैयार है, तुम आओ। और वो लोग इकट्ठे थे वहां पे। और राजा जब वहां पर आया तो उसने एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। कल्पना करके देखो, क्या ये लोग जो चौराहों पे खड़े थे या गली के मोड़ पे खड़े थे या बाजारों में घूम रहे थे, क्या ये विवाह के वस्त्र पहन के घूम रहे थे? क्या ये पूरी रीति से तैयार थे कि हमें राजा के भोज में शामिल होने जाना है या हमें किसी फंक्शन में जाना है? चौराहे पे तो अक्सर हम देखते हैं कि मजदूर लोग खड़े होते हैं। मजदूर लोग होंगे, अपने कामों से निकले होंगे, शायद उन्हें रोजगार नहीं मिला होगा, इसलिए वो खाली खड़े थे। उन लोगों को बुला लाया था। कुछ जरूरतमंद होंगे, भूखे होंगे, उन लोगों को बुला लाए थे लोग, उसके दास लोग राजा के। फिर राजा ऐसी बात क्यों कहता है कि केवल एक मनुष्य वहां उसने ऐसा देखा जो कि विवाह के वस्त्र नहीं पहना था? इस बात को समझने के लिए हमें कुछ और भी समझना पड़ेगा। ये हमें कल्पना करनी पड़ेगी कि आज ये वचन मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। निश्चित रूप से उस राजा का जहां भोज था वहां द्वार पे एक दूत खड़ा था और वो दूत कहा करता था, जब भी कोई वहां पे आया करता था उससे कहता था, तुझे ये वस्त्र उतारने होंगे, ये वस्त्र तेरे इस राजा के भोज में काम नहीं देंगे, तुझे यहां के वस्त्र पहनने होंगे। यहां इस राजा के भोज में प्रवेश करने के लिए इस तरह के वस्त्र पहने जाते हैं, तो वहां के लोग पहन लेते होंगे। एक आदमी आया होगा, दूसरा कोई आया होगा, तीसरा कोई आया होगा, चौथा कोई आया होगा, सब वो विवाह के वस्त्र पहन पहन के अंदर चले गए होंगे। कोई एक मनुष्य उनमें ऐसा भी आया था जिससे उस सरदूत ने कहा कि तुझे तेरे ये वस्त्र नहीं चलेंगे, यहां पे तुझे तो यहां के ही वस्त्र पहनने पड़ेंगे। उसने निश्चित रूप से उसका विरोध किया होगा, मुझे क्यों पहनने पड़ेंगे यहां के वस्त्र? क्या मेरे कपड़े खराब हैं? इसने बहुत सी बातें शायद उस सरदूत के साथ उसका बातचीत हुई होगी, आर्गुमेंट्स उसके ऊपर हुए होंगे। उसने शायद तंग आके कह दिया होगा कि जा तू इन्हीं वस्त्रों में चला जा अंदर। और विवाह का भोज भरा हुआ था। सारे लोग वो थे जिन्होंने वो वस्त्र पहन लिए थे, जिन्होंने उस सरदूत की बात को मान लिया था, जो दूत वहां द्वार पे खड़ा था उसकी बातों को मान लिया था। वो सारे वो लोग थे जिन्होंने अपने वस्त्र बदल लिए थे। और आज का ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ये विवाह का वस्त्र होता कौन सा वस्त्र? आज का जो शीर्षक है वो यही है। हमने बात तो शुरू करी स्वर्ग राज्य से, लेकिन जो इस आज के इस संदेश का जो टर्निंग पॉइंट है वो यही है, विवाह के वस्त्र। वो एक मनुष्य कौन सा था जो विवाह के वस्त्र नहीं पहना था? वो वही मनुष्य था जिसने स्वर्गराज में जाने के लिए जो शर्तें थीं, जो आज्ञाएं थी, जो शिक्षाएं थी, जो व्यवस्था थी, जो विधियां थी, उसका पालन नहीं किया था। और राजा कहता है इससे, ये तेरा वस्त्र कहाँ है? उसने उससे कहा, ये ऐसे करके उसने बोला, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? अब राजा ने प्रश्न किया उससे कि तू यहां विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों आ गया? उसके बाद लिखा है कि उसके पास कोई जवाब नहीं था, उसका मुंह बंद था। और हम आगे देखते हैं कि होता क्या है कि राजा आज्ञा देता अपने दासों को, इसके हाथ पैर बांधो और इसे अंधियारे में डाल दो कि जहां रोना और दांत पीसना हो।
एक हिस्सा में आपको इसी बात को समझाने के लिए मैं जकरिया नबी की पुस्तक में लेके चलता हूं। जकरिया नबी की पुस्तक है, उसका 3रा अध्याय, और उसमें वहां इस तरह लिखा है, उस समय 3रा अध्याय के 3रे वचन में, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उससे कहा, सामने खड़े दूत जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। यहां हम देखते हैं कि वो दूत जो उस यहोशू महायाजक के सामने खड़ा था, उसने कहा इसके मैले वस्त्र उतारो। और आगे लिखा है, उसने कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और तुझे सुंदर वस्त्र पहना दिए। यहां उस याजक के, यहोशू याजक के, उन्होंने वस्त्र बदले, यानी उसका अधर्म दूर किया और उसे नए वस्त्र पहना दिए। और आज वो व्यक्ति जिससे दूत ने कहा था कि यहां के वस्त्र पहनने होंगे, यानी यहां की व्यवस्था का पालन करना होगा, यहां की विधियों का पालन करना होगा, यहां के नियमों को मानना होगा, यहां की आज्ञाओं को मानना होगा, उसने अपने धार्मिकता के काम गिनाए होंगे। अरे मैं तो बहुत वचन पढ़ता हूं, मैं तो खुदा के भवन में जाता हूं, मैं तो बहुत से भलाई के काम करता हूं, मैं तो बहुत सदान देता हूं। उसने बड़े बड़े काम गिनाए होंगे, लेकिन उसने अपने आप को बदलना नहीं चाहा था। लेकिन यशायाह नबी की पुस्तक में बड़ा स्पष्ट रूप के अंदर लिखा है, 64 और 6 वचन, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान। आज वो जो व्यक्ति जो राजा के भोज में, जो कि राजा के पुत्र का विवाह था, उस भोज में शामिल होना चाहता था, उसने अपने धार्मिकता के काम उस दूत को गिनाए होंगे, अपने आप को बदला नहीं होगा। उसने कहा होगा कि मैंने तो बड़े बड़े धार्मिकता के काम किए, मैं क्यों नहीं प्रवेश कर सकता इसके अंदर। और वहाँ उसने अपने कामों को नहीं बदला, उसने वो वस्त्रों को नहीं पहना, विवाह के वस्त्रों को नहीं पहना, और वो भोज में चला गया। और वहाँ पे जाकर हम देखते हैं कि राजा उसी को पकड़ लेता है। हे मित्र, तू बिना विवाह का वस्त्र पहने यहाँ क्यों आ गया? उसके पास कोई जवाब नहीं था। आज ये जो जीवन मेरे और आपके, मुझे और आपको मिला है, ये मात्र इसीलिए मिला है कि हम उस स्वर्ग राज में जाने की तैयारी कर लें। हम शायद इन्हीं जो खुदा ने हमें आशीष दे रखी हैं, हमें अच्छे अच्छे घर दे रखे हैं, अच्छे अच्छे हमें वस्त्र दे रखे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां दे रखी हैं, बहुत से साधन दे रखे हैं, अच्छी नौकरियां दे रखी हैं, अच्छे अच्छे बच्चे दे रखे हैं, तमाम बातें जो खुदा ने हमें इसलिए दी हैं कि वो हमसे मोहब्बत करता है। और उन्हीं को हम आशीष माने बैठे हैं, और हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, खुदा के भवन में जाना नहीं चाहते, मंडलियों में उपस्थित होना नहीं चाहते। ऑनलाइन खुदा का वचन बहुत बांटा जा रहा है। और आज क्या हो रहा है, मैंने भी बहुत से लोगों को आज का ये वॉलपेपर भेजा कि आज हम 8 बजे खुदा के वचन को बांटेंगे, हम मिलेंगे। लेकिन लोगों के पास समय नहीं होता कि 1 घंटा निकाल लें कि बैठ के खुदा का वचन सुन ले। स्क्रॉलिंग करते हैं, देखते हैं, हाँ भाई ये ब्रदर ईडी सिंह बोल रहे हैं, लाओ प्रेज द लॉर्ड, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ भैया, हमने तो आपका मैसेज सुना था। बहुत ज़रूरी है, हमें अपने आप को बदलना है। हमें वो वस्त्र पहनने हैं जिन वस्त्रों को पहन के हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और वो वस्त्र कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह को पहनना है। और प्रभु यीशु मसीह को पहनना है तो प्रभु यीशु मसीह की बातों को सीखना है, उसकी संगति में रहना है। अब दिन बुरे आ रहे हैं, हर दिन हम देखते हैं, हर साल हम देखते हैं, एक नई परीक्षा सामने खड़ी होती है। और तीमुथियुस को पौलुस लिखता है, जब ऐसे दिन आते देखो तो और भी अधिक संगतियां किया करो। और संगतियां हमने बहुत कम कर दी हैं। आज चर्चेस को देखते हैं, बस केवल त्योहारों पे तो फुल स्ट्रेंथ। और अब चाहे गवर्नमेंट ने अभी ऐसे आदेश भी ना निकाले हों, वो 20% की स्ट्रेंथ में आ रहे हैं।
सरकारी दफ्तर में तो 50% का प्रेजेंट है, और हमारे जो खुदा के भवन में वहाँ केवल 20% ही रह गए, 80% निकल गए। लिखा है वचन के अंत में कि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए बहुत थोड़े हैं। अब तो वो चुने हुए लोग हैं जो लोग पूरे वर्ष जो खुदा के वचन से मोहब्बत रखते हैं, खुदा के भवन से मोहब्बत रखते हैं, वही चुने हुए हैं। बाकी भीड़ तो वो बुलाए हुए की है जो बड़े दिन के अंदर चर्चों के अंदर भरी होती है, खड़े होने की जगह नहीं होती है, बैठना तो दूर के बाहर तक लोग भरे होते हैं। ये हम अपने चर्चेस के अंदर देखते हैं। लेकिन वो वस्त्र पहनना ऐसे नहीं मिल जाएगा, बाजारों में नहीं मिल जाएगा कि वो कौन से वस्त्र हैं। वो संगतियों में शामिल होना पड़ेगा, प्रभु के वचन को प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा। आज कितने परिवार हैं जिन परिवारों के अंदर प्रार्थना ही नहीं होती। बहुत जरूरी है हर दिन हम घर में बैठें, अपने बच्चों को बुलाएं, अगर बुजुर्ग माता पिता हैं उनके पास जाके बैठें और वचन को पढ़ें, प्रभु की महिमा करें। दिन भर में अपने जो खुदा ने हमारे जीवन में काम किया है उनकी गवाहियां एक दूसरे को दें, बहुत जरूरी है। यही है वस्त्र, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, ऐसा रोमियो का 13वां अध्याय और 14वें वचन में लिखा है। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, वरन शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। और मेरा और आपका उपाय यही होता है, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने का। मेरे घर में समय के अनुसार परिवर्तन, मौसम के अनुसार घर में एसी लगा हो, घर के अंदर अच्छा फर्नीचर हो, सुखदाई हमारे बिस्तर हो, पलंग हो, अच्छा सुंदर सा हमारा लॉन हो। बहुत सी बातें जो कि जितना बोले वो कम है, हमारा ध्यान वहीं लगा होता है। नौकरी चाकरी, बच्चों में, पड़ोस में, अपनी इमेज बनाने में क्या, इमेज को चमकाने में हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। अपने को भला सिद्ध करने में, भला होने में नहीं, भला सिद्ध करने में, ऐसा हम अपने जीवन में देखते हैं। गलातियों की पुस्तक में लिखा है 3रा अध्याय और उसका 26 और 27 वचन, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हमने बपतिस्मा तो लिया है, बस एक सारी शारीरिक एक क्रिया हमने पूरी की है, पूरी रीति से मसीह को नहीं पहना है। हमें मसीह को पहनना है और हर एक जन को पहनना है, परिवार के एक एक सदस्य को पहनना है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक एक एक को प्रभु यीशु के आगे खरा उतरना है। बहुत से प्रचारों को हम सुनते हैं, बहुत से खुदा के लोग इस बात का प्रचार करते हैं, लेकिन हम खुदा के भवन में बैठे होते हैं, तब तक सुनते हैं, बाहर निकलते हैं, दूसरे कान से वो बाहर निकल जाता है और हम वहीं के वहीं लौटे आते हैं। ऐसा नूह के समय में हुआ था। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में पढ़ें तो वहां भी लिखा है कि जागते रहो, हमें जागृत रहना है। और जागृत रहते तो हमें हर खुदा के वचन को ग्रहण करना है, उसका पालन करना है। और वहां पे लिखा है, इस तरह स्पष्ट लिखा है कि नूह के समय में भी ऐसा ही था। जब तक नूह जहाज पे नहीं चढ़ा था, लोग खाते पीते थे, लोगों में शादी ब्याह होते थे। नूह ने 150 वर्ष तक प्रचार किया, लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं माना। और आगे वचन में वही मत्ती रचित सुसमाचार और उसका कुछ वचन में पढ़ के बिल्कुल स्पष्ट करता हूं इस बात को। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय 34 वचन से आगे लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत, न पुत्र, न और केवल पिता। नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। और जब जल प्रलय आकर उन सबको बहा ले गया, तब तक मनुष्य उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। आज वचनों को सुनते हैं, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, जैसे नूह के समय में लोगों ने नहीं किया। और आगे लिखा है कि 2 लोग अगर खेत में काम करते होंगे तो एक उसमें उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी।
बड़ा गंभीर ये समय चल रहा है, बड़ा कठिन समय चल रहा है, जिसको कहते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो। आज भी हम विश्वासियों के लिए एक बड़ा बहुमूल्य समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लें, उसे पहचान लें, अपने आप को हम प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख ले आए, अपने जीवन की बहुत सी बुराइयों को छोड़ दें। तभी हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे जो जिस राजा ने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया और उसने निमंत्रित लोगों को बुलाया, उन लोगों को बुलाया। आज भी वो मुझे और आपको बुला रहा है, वो अपने हाथों को फैलाया हुआ है, बुला रहा है। मुझे और आपने उसने चुना है, मैं और आप निमंत्रित लोग हैं, क्योंकि मुझे और आपको उसने अपना नाम दिया है। हम मसीह जाने जाते हैं, हमें अपनी पहचान दी है, हमें बड़ी मोहब्बत की है। उसने इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया है, और उस पुत्र ने इतनी प्रेम किया कि अपने आप को भी उसने ना रख छोड़ा। लिखा है फिलिपियों की पुस्तक के अंदर, उसने अपने आप को शून्य किया और मनुष्य की समानता में आकर, और यहां तक वो आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु तक सह ली। आज हम उस क्रूस की मृत्यु को कितना हल्के में ले जाते हैं। बस आ गया, ईस्टर आने को है, फरवरी एंड से रोजे शुरू हो जाएंगे, हाँ हम फिर संगतियां शुरू कर देंगे, बहुत से चर्च के लिए भी काम करने लगेंगे, फिर धीरे 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 हम शांत पड़ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए नहीं आया कि केवल हम बड़ा दिन मना लें, हम चरनी सजा लें, हम क्रिसमस ट्री बना लें, हम संता क्लॉस बना लें और ये सब दुनिया भर की चीजें कर लें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पहने नहीं, दिखावा कर लें खाली। जैसा पौलुस कहता है, शरीर की अभिलाषाओं का उपाय न पूरा करने का उपाय ना करो, यीशु मसीह को पहन लो। पहनते तो है नहीं, खूब बढ़िया सा बड़ा दिन बन जाता है, नए नए कपड़े बन जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, खूब पकवान बनाते हैं, खूब केक बनाते हैं, बड़ी खुशी की बात है, ये पहचान है हमारी कि हम मसीह हैं। लेकिन क्या इससे भी आगे हम दिल की गहराइयों से क्या प्रभु यीशु मसीह को पहन रहे हैं? या हम ईस्टर को बहुत बड़ा पर्व, अरे ये तो बड़े दिन से भी बड़ा पर्व है, इसमें तो प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान जीवित हो गए, क्या खाली ये मुंह से कहने के लिए है? हमें वास्तविकता में प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है। हमें पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह में मैं हो जाना है, मैं मतलब पूरी रीति से में हो जाना है हमें। यह प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य है। प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य ये नहीं है कि हाँ हम बहुत बड़ा सा स्टार अपने घर के आगे लगा दें, कैरल सिंगिंग बड़ी धूमधाम से मना लें, ठंड के समय में घर से बाहर निकल के अरे हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हम सिंगिंग करने जा रहे हैं, इतनी ठंड है, इतना मौसम विपरीत है, लेकिन हम जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। इन सब का करना जरूरी है, इसी से हमारी पहचान है। आने वाली जनरेशन को पता चलता है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह एक महान व्यक्तित्व है, जिसका हमें आगमन भी मनाना है, आना भी मनाना है, पुनरुत्थान भी मनाना है, सारी बातों को हमें बड़ी इस समय समय पे स्मरण करना है, लेकिन हमें पहनना बहुत जरूरी है। मैं चंद वचन और पढ़ूंगा जो कि प्रकाशित वाक्य में पाए जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 5वां वचन, ये सरदीस की कलीसिया को, जो कि यूहन्ना द्वारा लिखा गया है, ये कलीसिया का पत्र है जो प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन में बात करी है यूहन्ना से। सरदीस की कलीसिया के कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को अपवित्र नहीं किया, ऐसा वचन में लिखा है, जो कि प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के और उसके 4 वचन के अंदर। और आगे लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जो जय पाए, जो अपनी तमाम संसार की अभिलाषाओं को दबा दे और प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़े, यानी पौलुस की तरह उसने अपनी तमाम जो इच्छाएं थी, जो उसकी मनोकामनाएं थी, उनको दबा दिया कि मेरा जीना मसीह और मेरा मरना लाभ है। मैं और आप कहाँ खड़े हैं, हमें कोई इस बातों से मतलब ही नहीं है, हमें संसार के उपायों में लगे हुए हैं। और लिखा हुआ है, जय पाए उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति ना काटूंगा। जो लोग जय पाए, जिन लोगों ने वस्त्र पहन लिए हैं, स्पष्ट लिखा है, जो जय पाए
उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति नहीं काटूंगा और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर बैठा मेरे और आपके लिए विनती और निवेदन कर रहा है। मैं और आप गुनाह करते हैं, वो मेरे और आपकी वकालत करता है। अरे ये तो वही लोग हैं जिससे प्रभु तूने प्रेम किया है पिता। अरे जिसकी खातिर तूने मुझे भेजा है और इनकी खातिर मैंने अपना लहू बहाया है, ये वही लोग हैं मेरी और आपकी वकालत कर रहा है और कह रहा है कि उनका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से नहीं कटने दूंगा। और प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 15वां वचन, और जिस प्रकार जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वे आग की झील में डाला जाएगा। जिसका नाम उस पुस्तक में लिखा नहीं मिला वो आग की झील में डाला जाएगा। ये वृत्तांत जो हमने शुरू में पढ़ा, एक राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया, एक बहुत बड़ा भोज किया, उसमें निमंत्रित लोगों को बुलाया, लोगों ने उनकी अपेक्षा की और उनको उपेक्षा की और उन्हें मार दिया। फिर उसने कहा बहुतों को बुला लाओ, जो निमंत्रित नहीं उन्हें भी बुला लाओ। आज वही स्थिति है, हम निमंत्रित लोग खुदा से दूर हैं, बहुत से लोग आगे जा रहे हैं, जो पिछले हैं वो आगे जा रहे हैं। और आगे चल के हम देखते हैं कि जो एक व्यक्ति मिला था जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, आज मुझे और आपको जांचना है कि मैंने और आपने विवाह के वस्त्र धारण किए हैं या नहीं किए हैं। और नहीं किए हैं तो लिखा था, हमने पढ़ा था तो लिखा कि उसने अपने दासों को आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर बांधो और अंधकार में डाल दो कि यहां रोना और दांत पीसना हो। आज का छोटा सा प्रकाशन मुझे और आपको ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि मेरा और आपका जो प्रभु यीशु ने, खुदा ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पे भेजा है, उसका मकसद क्या है। क्या हम संसार के उपायों में लगे रहें या पूरी रीति से हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लें, हम अपना नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज करा दें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो श्वेत वस्त्र पहनेगा, जो पवित्र होगा, उसका नाम मैं किसी रीति जीवन की पुस्तक से ना काटूंगा। और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया है, निश्चित रूप से उस राजा के बड़े भोज के अंदर, जो राजा ने एक भोज किया है, अपने पुत्र के विवाह का भोज किया है, उसमें शामिल होने पाएगा, बड़ी आशीषों का हिस्सेदार होने पाएगा। आइए हम सब मिलके आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि आज का वचन मेरे और आपके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त हो। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, दयालु प्रेमी पिता, हमारे जीवन के रक्षक, हमारे निगहबान, हमारे जीवन की तमाम खुशियों के मूल, हमारे शरण स्थान, हमारे ऊंचे गढ़, दिल की गहराइयों से प्रभु यीशु मसीह तेरे सन्मुख आते हैं और धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तू हमें संभाले रहता है। तूने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। हम अपने चारों ओर ऐसा माहौल देखते हैं पिता, बहुत से संकट को देखते हैं, एक बड़ी बीमारी को देख रहे हैं पिछले 2 वर्षों से। प्रभु यीशु मसीह हम तेरे दूतों को अपने साथ देखते हैं, जैसा कि तूने वादा किया है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तेरी रक्षा करे, और हमने तेरे दूतों को अपने संग पाया है। प्रभु यीशु मसीह तमाम तेरी आशीषों के लिए, तमाम तेरी बरकतों के लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ऐसे समय में जब हमने तुझे पुकारा और तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, पिछले वर्षों के में जब हम तेरे सन्मुख आए, हमने ये कोरोना की बीमारी को दूर होते देखा, हमने रिकवरी के रेट को बढ़ते देखा। आज भी प्रभु हम अपनी प्रार्थनाओं के प्रभाव को देख रहे हैं। बहुत से लोग संक्रमित तो हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बड़ी तेजी से रिकवरी भी पा रहे हैं। इन सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के लिए, जो तूने आज वचन हमें दिया है कि प्रभु यीशु मसीह हम अपने आप को तैयार करने पाए,
उस राजा के भोज, बेटे पुत्र के विवाह के भोज में शामिल होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम वो वस्त्र पहनने पाए जो वस्त्र प्रभु यीशु मसीह तूने हमारे लिए बनाए हैं। प्रभु यीशु मसीह तूने हमें चुना है कि हम अपने मुख से तेरे नाम की निरंतर महिमा करने पाएं, हम अपने जीवनों को बदलने पाएं, हम अपने आप को जांचने और परखने पाएं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। प्रभु यदि हम वचन के अनुसार नहीं पाए जाते और हल्के पाए जाते हैं, पवित्र आत्मा तू हमें सहायता दे कि हम अपने आप को तैयार करने पाएं, कि हम प्रभु स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएं, हम अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाने पाएं, अंकित करवाने पाएं। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली संस्था के लिए। प्रभु यीशु जिसे तूने बनाया है, अपने राज्य के लिए बनाया है, और ये संस्था बराबर काम कर रही है, तेरे वचन को फैला रही है। हालेलुया। राजा यीशु इनके कोई भी प्रयास व्यर्थ ना जाने पाए। एक नई नई योजनाएं प्रभु तू इनको इनके मनों में डाल जो किस संस्था को चला रहे हैं। पिता अनुपम डेविड साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बड़ी आशीष देना। जो भी योजनाएं वो बनाते हैं अपनी इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए, यीशु मसीह तेरी ओर से हो और वो फलवंत होने पाए। और तेरा बेटा प्रभु यीशु मसीह, तेरा दास जो निरंतर वचन का प्रचार भी कर रहा है, प्रभु इन्हें बहुता ऐसा भरपूरी का पवित्र आत्मा का ज्ञान देना, बहुत से लोग इनके द्वारा आशीष पाने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह आने वाली रात के लिए हम अपने आप को तेरी अधीनता में देते हैं। हम में से प्रत्येक को संभाले रहना, मीठी नींद देना प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर हम सभी दर्शकों को जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे चरणों में लाते हैं। यदि किसी परीक्षा में है, यदि किसी चिंता में है, यदि किसी बीमारी में है, किसी तकलीफ में हालेलुया राजा यीशु तेरे नाम से इनकी तमाम समस्याएं, तमाम तकलीफें दूर होने पाए पिता। और जितने लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे प्रभु तेरी किसी भी उत्तम और स्वर्गीय आशीष से वो दूर न रहने पाए, ऐसा होने के लिए तू दया करना, अनुग्रह करना प्रभु यीशु मसीह। और ऐसे मौके हमारे जीवन में बारंबार देना कि हम तुझे में धन्यवादी बने रहें। यदि हम अपने दर्शकों में से किसी के लिए कुछ मांगना भूल गए और वो हमारे साथ सम्मिलित हैं प्रभु यीशु मसीह, पहले या बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मन में यदि कोई प्रार्थना विनती निवेदन है स्वयं के लिए, अपने चीजों के लिए, प्रभु उनकी प्रार्थना विनती निवेदन तुझ तक पहुंचे, क्योंकि तू मनों को जांचने वाला प्रभु है। तूने हमारी सब प्रार्थना को सुन लिया। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अंत में हम फिर आगरा मसीह मंडली का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे एक बार फिर मौका दिया है कि हम उनके पेज पर आके प्रभु के वचन को बांटने पाएँ। अनुपम डेविड साहब को और शबनम डेविड मैम को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अपने दर्शकों से फिर अंत में एक निवेदन करेंगे कि बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और मास्क लगाना ना भूलें, और बहुत ध्यान रहे कि अब भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं। और जैसा सैनिटाइज़र का यूज़ करने को गाइडलाइंस में देखते हैं, बराबर उसका इस्तेमाल करें। और उन सब से बढ़ के अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए निरंतर प्रार्थना करें और हम परिवर्तन को देखेंगे, अपने देश को ज्यों का त्यों होते देखेंगे। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।